1 जुलाई को राहुल गांधी लोकसभा में अदानी और अंबानी का नाम ले रहे थे। उसी दिन हिंडनबर्ग रिसर्च भारत की नियामक संस्था सेबी के सवालों का जवाब सार्वजनिक कर रहा था। जो कंपनीज का मकसद था चाइनीज के स्वार्थ को प्रमोट करना। Honorable Prime Minister, this man Mr. Ray has टोपी पहनाउड you. सब जगह अदानी 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 अदानी। अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति ऐसे लोगों की तरफदारी कर रहा है जो हमारे देश के खिलाफ काम कर रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे? रवीश कुमार जी जो कि टॉप टियर के पत्रकार हैं, उन्होंने 3 दिन पहले कुछ वैसा ही किया था। आधा फैक्ट दिखाया, जानबूझकर पूरा वीडियो उनके ऊपर फोकस करके बनाया जो हमारे देश के अगेंस्ट साजिशें रच रहे थे। प्रिसाइजली बताऊं तो चाइना के हिडन एजेंडा के लिए काम कर रहे लोगों की तरफदारी रवीश कुमार जी कर रहे थे। आज मैं आपको रवीश जी के रियल फेस को भी दिखाऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि ये जो पूरा मामला है आखिर चल क्या रहा है और अडानी हिंडनबर्ग में कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साथ चाइना इस पूरे खेल का हिस्सा कैसे है। रवीश कुमार जी ने 3 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसका टाइटल था अडानी मामला सेबी से भिड़ा हिंडनबर्ग। वीडियो के टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि रवीश जी हिंडनबर्ग को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन को पढ़ने से पता चल रहा है कि रवीश जी हिंडनबर्ग पे फोकस कर रहे हैं। एलिगेशन सेबी ने भी लगाए जो कि हमारे देश की संस्था है, पर रवीश जी अपना फोकस हिंडनबर्ग के ऊपर कर रहे हैं जो कि विदेशी है। वीडियो में रवीश जी बताते हैं कि हिंडनबर्ग कैसे सेबी को चारों खाने चित कर रहा है और सेबी हिंडनबर्ग के सामने घुटने टेक चुकी है। साथ में सेबी के लगाए गए सारे एलिगेशंस झूठे हैं, पर हिंडनबर्ग के लगाए गए सारे एलिगेशंस वो सही दिखा रहे हैं। ये सब कुछ शुरू हुआ साल 2022 में। 2022 में जब इजराइल के हाइफा पोर्ट खरीदने की डील चल रही थी तब बहुत सारे कंट्रीज के बिजनेसमैन इस हाइफा पोर्ट को खरीदना चाहते थे क्योंकि ये पोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जियो पॉलिटिक्स में, और इस रेस में चाइना के बिजनेसमैन भी थे। और मैं आपको बता दूं कि चाइना अपने देश के बिजनेसमैन की हर तरफ से मदद करता है, फिर वो चाहे किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, ताकि इस तरीके से पूरे दुनिया के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस हो सके। लेकिन ये जो पोर्ट था इसका डील हमारे देश के गौतम अडानी के पास चला जाता है और चाइना इस बात से बहुत नाराज था। अब चाइना अपने कनेक्शंस के थ्रू अडानी को गिराने के लिए अलग अलग तरीके से अपने पैतरे आजमाता है ताकि इंडिया को चाइना के सामने एक एज न मिल सके। चाइना की एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लेडी है जो चाइनीज पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, जिनका की नाम है एंगला चेन। ये एंगला चेन सिनो सेंचुरी में सीनियर पार्टनर है और इनका एक न्यूज प्लेटफॉर्म भी है जिसका नाम है सूप चाइना, जिसको फिलहाल अभी द चाइना प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। और एंगला चेन के इन कनेक्शंस के कारण अमेरिका की गवर्नमेंट इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। अब यहाँ से जो तार निकलने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो इनके जो हस्बैंड है उनका नाम है मार्क किंगडन और इसने एक कंपनी शुरू किया था जिसका नाम है किंगडन कैपिटल, और इसने एक स्पेशल फंड बनाया जिसका नाम था किंगडन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। और ये फंड अलाउ करता था कि लोग अडानी के शेयर्स के खिलाफ बेट लगा सके, और इस फंड को सेटअप करने में हमारे देश के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने इनकी हेल्प की थी। अब साल आता है 2023 के जनवरी में हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट बनाता है। अब जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि हिंडनबर्ग यूएस की एक रिसर्च फर्म है जो अलग अलग कंपनीज पे रिसर्च करती है। तो इस हिंडनबर्ग ने अपने एक रिपोर्ट की कॉपी किंगडन कैपिटल को भी दी, और क्योंकि इन सभी को पता था कि जो एलिगेशंस हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर लगाए हैं उनके कारण जो अडानी के शेयर्स है वो गिरने वाले हैं, तो किंगडन कैपिटल ने ऑफशोर फंड्स के थ्रू, मतलब कि एक दूसरे बैंक अकाउंट के थ्रू शॉर्ट पोजीशंस ओपन किए अडानी के शेयर्स में, और इसमें इनकी हेल्प कर रहा था कोटक महिंद्रा बैंक। शॉर्ट पोजीशंस ओपन करने का मतलब होता है कि आपको पता है कि किस कंपनी के शेयर्स गिरने वाले हैं और इससे आप प्रॉफिट बनाते हो। तो किंगडन कैपिटल ने शॉर्ट पोजीशंस ओपन किए, और जैसे ही हिंडनबर्ग ने अपना रिसर्च पब्लिश किया तो अडानी के शेयर्स एक एक करके गिरते चले गए, और किंगडन कैपिटल को हजारों करोड़ों रुपए का फायदा हुआ, जिसका कुछ हिस्सा हिंडनबर्ग को भी मिलता है और शायद कोटक महिंद्रा बैंक को भी। ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं। और देखिए ये पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अडानी को क्लीन चिट दिया था कि अडानी ने कुछ भी गड़बड़ी नहीं की है, और सेबी जो कि ऐसे मामलों की जांच करता है उसे इंस्ट्रक्ट किया था कि जो भी लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं उनको ढूंढा जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो सेबी ने हिंडनबर्ग को सो कॉज नोटिस दिया, जिसके बाद कि जो हिंडनबर्ग है वो पूरा बौखला जाता है क्योंकि उनका जो कॉन्स्पिरेसी है वो एक्सपोज हो जाता है, और उसका जो टोटल प्रॉफिट मिलने वाला था उसमें से 25% हिस्सा हिंडनबर्ग अपने पास रखता, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट था। सेबी के सो कॉज नोटिस से ये भी एक्सपोज हुआ कि हिंडनबर्ग बेसलेस, फेक और झूठे एलिगेशंस लगाकर शॉर्ट पोजीशन बनाकर अपना
प्रॉफिट बनाना चाह रहा था। इसके साथ साथ हिंडनबर्ग ने $9.2 मिलियन शॉर्ट पोजीशन और ETF और ऑप्शंस में बनाया। और ये सब कुछ सामने आया सेबी के सो कॉज नोटिस से। हिंडनबर्ग और कोटक महिंद्रा बैंक के जो एम्प्लॉइज थे वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, उनके चैट से ये सामने आया। सेबी के सो कॉज नोटिस से ये भी सामने आया कि हिंडनबर्ग ने अपने हेडलाइंस में मिसलीडिंग चीजें लिखी थी, जिससे लोगों के अंदर डर फैला और लोगों ने अडानी के शेयर्स बेचने शुरू कर दिए और अडानी के शेयर्स गिरते चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट के लॉयर महेश जेठमलानी ने बताया कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट अडानी के ऊपर पब्लिश किया था उसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि किंगडन कैपिटल का ही हाथ था। मतलब कि किंगडन कैपिटल के कहने पर ही हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर रिसर्च पब्लिश किया, जिसके बाद अडानी के शेयर्स गिरते चले गए और किंगडन कैपिटल को हजारों करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। और ये पूरा नेक्सस चल रहा था चाइना के इशारे पे। मकसद ये था कि इस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को काफी सफल रहा है, उसका रेप्यूटेशन और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन दोनों को तोड़ना। और चाइनीज स्टेट जो है उसके हित को आगे बढ़ा। पैसे आए उस फंड से, मार्क एंड एनला, और वो पैसे फिर उससे पोजीशंस लिए गए अदानी के स्टॉक में। हिंडनबर्ग का जो भूमिका था वो सिर्फ ये था कि वो एक रिसर्च अदानी ग्रुप पर एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करे, उनके पूरे वर्किंग्स का विश्लेषण करके एक रिपोर्ट तैयार करें। जो इन लोग ने रिलीज किया था ट्रेडिंग पोजीशंस लेने के बाद। अब ये जो हिंडनबर्ग ने अपना रिसर्च पब्लिश किया था, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था, और वो था अडानी के शेयर्स को गिराना, ताकि उनका इस्तेमाल वो लोग शॉर्ट पोजीशंस ओपन करके अपने प्रॉफिट के लिए कर सके, और साथ में चाइना इसकी हेल्प लेकर अडानी को नीचे गिरा सके। क्योंकि पूरे दुनिया भर में जब बात पोर्ट्स की आती है, उसको मैनेज करने की बात आती है, तो चाइना के जो बिजनेसमैन है, चाइना की जो गवर्नमेंट है, उनके सामने सिर्फ एक ही व्यक्ति कम्पीट कर पाता है, और वो है गौतम अडानी। और चाइना किसी भी तरीके से चाहती थी कि गौतम अडानी को अगर नीचे गिरा दिया जाए, उसके शेयर्स गिर जाए, तो अडानी खुद ब खुद चाइना के सामने कमजोर पड़ जाएगा और चाइना का जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो ये तो हो गया किंगडन कैपिटल, चाइना का इन्वॉल्वमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले के अंदर। अब देखिए, जैसे ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आता है, एक एक करके बहुत सारे ऑपोजिशन के लीडर्स इसके ऊपर चिल्लाना शुरू करते हैं कि अडानी स्कैम कर रहा है और मोदी ने हमारे देश को अडानी को बेच दिया है। I want to talk about the most famous person in India today. Unfortunately for this house, it is not the Honorable Prime Minister. It is a man whose name starts with an A and ends with an I. Honorable Prime Minister, this man, Mr. A, has topi penaued you. केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। और देखिए, इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा वोकल पॉलिटिशियंस थी वो थी महुआ मोइत्रा जी। बाद में पता चलता है कि अडानी के ऊपर जो सवाल महुआ मोइत्रा बार बार पूछ रही थी, अडानी को टारगेट कर रही थी, उसके लिए उन्होंने हीरानंदानी से गिफ्ट लिए थे। और ये जो हीरानंदानी है वो एक तरीके से आप राइवल कह सकते हो कि वो अडानी के राइवल बिजनेसमैन है। यहाँ तक कि महुआ मोइत्रा जी ने अपने पार्लियामेंट के जो लॉगिन डिटेल्स होते हैं वो भी हीरानंदानी जी के साथ शेयर किया था। और इस पूरे मामले के कारण महुआ मोइत्रा को पार्लियामेंट से बाहर भी निकाल दिया गया था। तो जैसे जैसे ऑपोजिशन के लीडर्स ने सवाल उठाने शुरू किए इस हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर कि अडानी स्कैम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी ये बात पहुंचती है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेबी को कहती है कि आप इस पूरे मामले की जांच करेंगे। अब जो सेबी है वो हमारे देश के अंदर ऐसे जो स्टॉक मैनिपुलेशंस होंगे, शेयर मार्केट हो गए, इन सब से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है। तो सेबी अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और जो चीजें उनके हाथ लगती है वो सुप्रीम कोर्ट में उसको प्रोवाइड करते हैं। और इस पूरे रिपोर्ट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अडानी को क्लीन चिट दिया कि अडानी ने कोई भी गड़बड़ी नहीं की है। लेकिन अब देखिए कि रवीश कुमार जी इस पूरे मामले में, पूरे वीडियो में क्या क्या बोलते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 1 जुलाई को राहुल गांधी लोकसभा में अडानी और अंबानी का नाम ले रहे थे। उसी दिन हिंडनबर्ग रिसर्च भारत की नियामक संस्था सेबी के सवालों का जवाब सार्वजनिक कर रहा था। सेबी ने हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसी का जवाब देते हुए हिंडनबर्ग ने सेबी को पूरा का पूरा नोटिस और अपना जवाब सार्वजनिक कर दिया। लिखा है कि हम यह इसलिए जारी कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये बकवास है, पहले से तय उद्देश्य के लिए किया गया है और उन लोगों को चुप कराने और धमकाने के लिए किया गया है जो भारत के सबसे ताकतवर लोगों के भ्रष्टाचार और फ्रॉड की पोल खोल रहे हैं।
रवीश जी, यही सेम बात तो सेबी ने भी कहा था कि हिंडनबर्ग की रिसर्च बकवास और बेसलेस है। सेम बात अडानी ने भी कहा था, पर आपने इन सब चीज़ों को लोगों के सामने नहीं लाया। अच्छा, हो सकता है हिंडनबर्ग को बचाने के लिए कुछ मिला हो। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है कि यह शर्मनाक है कि सेबी हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस भेज रही है, जबकि अडानी समूह के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रही है। अडानी सुप्रीम लीडर को कंट्रोल करते हैं, जिनका सेबी पर नियंत्रण है। ये महुआ मोइत्रा का ट्वीट है। रवीश जी कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा ने भी इल्जाम लगाया है और हिंडनबर्ग कह रही है कि अडानी करप्ट है, स्कैम कर रही है, लोगों के पैसे लूट रही है। विदेशी रिसर्च फर्म पे आपको ज्यादा भरोसा है, पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसने अडानी को इस पूरे मामले में क्लीन चिट दिया था, उस पर आपको भरोसा नहीं है। हिंडनबर्ग के साथ ये जो रिश्ता है रवीश जी, ये क्या कहलाता है? और आप महुआ मोइत्रा का तो नाम ही मत लीजिए, जिनके बारे में पूरे देश को पता चल चुका है कि अडानी को टारगेट करने के लिए उन्होंने हीरानंदानी से क्या क्या लिया हुआ है। सेबी की दिलचस्पी उन लोगों का पीछा करने में है जो ऐसे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं। भारत सरकार के आचरण पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि सेबी का बर्ताव सरकार की अन्य इकाइयों के जैसा ही है, जिन्होंने अडानी के खिलाफ लिखने वाले 4 पत्रकारों को गिरफ्तार करने की कोशिश की और 2 सांसदों को संसद से बाहर निकाल दिया। रवीश जी, सेबी आपके हिसाब से काम नहीं करती है, ना ही हिंडनबर्ग के हिसाब से काम करती है। सेबी चीजों की जांच फैक्ट्स के ऊपर करती है, किसी विदेशी रिसर्च फर्म के बेबुनियाद आरोपों के बेसिस पे नहीं। ऐसे रिपोर्ट छापने वालों पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब हमें अपने देश के अंदर चल रहे मामलों के लिए दूसरे देशों की रिपोर्ट के बेसिस पे छानबीन करनी पड़ेगी क्या? और प्रशांत भूषण को फटकार भी लगाया था, जो ऐसे मामले लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। रवीश जी अपने इस पूरे वीडियो में हिंडनबर्ग को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मसीहा बता रहा है, ऐसा जैसे कि हिंडनबर्ग कोई भगवान है। रवीश जी, ऐसे लोगों को बचाना बंद करिए जो हमारे देश के खिलाफ साजिश करने वालों के साथ खड़े हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके इशारों पे नाचते हैं। बाकी रवीश जी की पत्रकारिता को आप लोग रेट जरूर कीजिएगा और लोगों तक भी वीडियो शेयर करिए ताकि उन सभी को भी ये बातें पता चल सके।